मैं और मेरे सहयोगी मित्र उन्होंने 80 से 90 घर में जाके देखा था कि मतलब किसका गणेश डोर टू डोर विजिट किया था और सबको एक सम्मान चिन्ह दिया था। सम्मान चिन्ह देने का एक ही मकसद था कि हम घर पे पहुँचे और आपको हमने सम्मानित किया, आपने इसमें सहभागी लिए और उसके अंदर वो उत्साह बढ़ना चाहिए लोगों का और अगले साल इससे अच्छा करेंगे वो। उन्होंने कहा है उससे अच्छा मतलब ट्रॉफी रखेंगे, सम्मान चिन्ह उनको देंगे क्योंकि उनका मनोबल और बढ़े कि वो अच्छे उत्कृष्ट मूर्ति, उत्कृष्ट डेकोरेशन वैसा सब करेंगे। ये उन्होंने मुझे कहा तो वो मैं बोला अच्छा ही है कि ऐसी कोई स्पर्धा में। और कोरोना काल के बाद अभी जो स्पर्धा है प्रशांत दादा ने रखी है विद सपोर्ट ऑफ गणेश सेठ, वो काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे ही प्रोत्साहित अगर करेंगे तो और अभी जितने गणपति आए मे बी नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा गणपति हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ प्रभाग 4 में मौजूद हूँ, जहाँ पर घरगुती गणपति के लिए एक स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर जिसकी गणपति सबसे अच्छी होगी उसको पुरस्कार से यहाँ पे वितरित किया गया। यहाँ पर हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर के विरोधी पक्ष नेता धनेश परशुराम पाटिल और उनके सहयोगी प्रशांत डुंडे साहब हैं, जो कि यहाँ के समाज सेवक हैं। उन्होंने इस घरगुती गणपति के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया था, जिसके चलते आज यहाँ पे जो टॉप 3 लोग थे उनको यहाँ पे जो है मैक्स फ्रेश का जो है एक यूटेंसिल्स दे करके उनको यहाँ पे अभिवादन किया गया। आइए यहाँ पर हम यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता जो है उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर जो ये आपके मित्र ने, आपने जैसा अभी वीडियो में भी बोला, ये जो प्रतिस्पर्धा रखी है ये कितनी महत्वपूर्ण है आज के युग में, आज के समय में लोगों को गणपति का उत्सव मनाने के लिए। क्या होता है कि ये जो स्पर्धा है 2 साल के बाद कोरोना का कुछ रिलीफ लोगों को मिला है और सरकार ने भी ओपन किया है, तो इसकी में एक प्रभाग क्रमांक 4 के घरगुती गणपति स्पर्धा में उन्होंने प्रशांत डुंडे जी ने आयोजित किया था और उसके अंदर वो उत्साह बढ़ना चाहिए लोगों का और अगले साल इससे अच्छा करेंगे वो। उन्होंने कहा है उससे अच्छा मतलब ट्रॉफी रखेंगे, सम्मान चिन्ह उनको देंगे क्योंकि उनका मनोबल और बढ़े कि वो अच्छे उत्कृष्ट मूर्ति, उत्कृष्ट डेकोरेशन वैसा सब करेंगे। ये उन्होंने मुझे कहा तो वो मैं बोला अच्छा ही है क्योंकि ये जो आज प्रभाग क्रमांक 4 से किया है और कोई करेंगे तो पूरे मीरा भाईंदर शहर के लिए करेंगे, लेकिन ये प्रभाग एक 4 सीमित तक है और उस सीमित तक उन्होंने वो कार्यक्रम रखा था। प्रशांत डुंडे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो 3 लोगों को आपने घरगुती गणपति के लिए यहाँ पे पुरस्कार वितरित किया है, आपने इस प्रभाग में कितनी गणपतियों को आपने अप्रोच किया था? गणपति उत्सव में जो घरगुती गणेशोत्सव है 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन उनका कंपटीशन था, स्पर्धा था, तो हमने कम से कम, मैं और मेरे सहयोगी मित्र उन्होंने 80 से 90 घर में जाके देखा था कि मतलब किसका गणेश डोर टू डोर विजिट किया था और सबको एक सम्मान चिन्ह दिया था। सम्मान चिन्ह देने का एक ही मकसद था कि हम घर पे पहुँचे और आपको हमने सम्मानित किया, आपने इसमें सहभागी लिए और इसमें से बख्शीश 3 ही तय हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 बख्शीश भी कम है क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क था कि किसका अच्छा है, बहुत जन का अच्छा ही था। अगले साल ये उम्मीद रहेगी कि 3 तो टॉप के 3 बख्शीश करेंगे और आगे भी उत्तेजनार्थ रहते हैं, वो भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों के घर के गणपति बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए मेरा सवाल धनेश पाटिल साहब आपसे ये है कि किस संकल्पना के आधार पे आपने इन लोगों को ये प्रस्तुत किया कि ये गणपति अच्छी है, वो गणपति अच्छी है, किस आधार पे आपने इनको पुरस्कार वितरित किया और किस आधार पे इनको छांटा आपने? ये अभी ये जो प्रशांत डुंडे जी है उन्होंने आयोजित जो निरीक्षक रहेंगे उनके, वो निरीक्षक लोग ने उनके चुना होगा, लेकिन ये स्पर्धा मैंने पहले भी रखा था ऐसा, जब भी मैं भाईंदर पूर्व का रखा था उसमें भी ऐसे ही हम लोग में निरीक्षक लाके उनके जो मंडलों के स्पर्धा के उन सम्मान चिन्ह देके हम लोग ने उसको पुरस्कार दिया था। जैसा कि एक चीज़ है कि गणपति तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन डुंडे साहब में एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने क्या देखा और किस आधार पे आपने लोगों को छांटा? और उससे 80 जगह आप गए थे, 90 जगह आप गए थे, लेकिन आपने 3 ही लोगों को दिया, तो काफ़ी जद्दोजहद वाला वो होगा कि सबकी गणपति अच्छी होगी, लेकिन इन तीनों में आपने वो क्या देखा जो बाकी के 80-70 में आपने नहीं देखा? देखो, अभी इको फ्रेंडली उसमें से बहुत सी मूर्ति इको फ्रेंडली थी। इको फ्रेंडली मतलब मिट्टी की मूर्ति थी और हमारी सरकार की भी घोषणा है
केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की पैरासोप की मूर्ति जितना कम है उतना कम यूज़ कीजिए, क्योंकि वो पानी में गलती नहीं है। तो इस पे फोकस था कि जो शाड़ू की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है उससे वो जो पानी में इजीली गल जावे, पर्यावरण जो अपने को पर्यावरण दूषित ना हो, वो एक छठे थे हम लोग ने, इको फ्रेंडली, और एक डेकोरेशन था, और दूसरा कि जो अपने हाथों से डेकोरेशन किया था। बाज़ार से रेडीमेड डेकोरेशन तो आता ही है, बट अपने हाथों से किया हुआ। इसमें से 3 प्राइज़ दिए, उसमें से कुछ लोगों का 2-2 दिन तो 1.5 दिन का गणपति और 2 दिन डेकोरेशन करने में गया था। ऐसे हम लोग ने पूरा छानबीन करके ये 3 प्राइज़ निकाले हुए। मैक्स फ्रेश के ही प्रोडक्ट आपने क्यों दिए? पैसे भी दे सकते थे या कुछ और भी दे सकते थे। पैसे का मान्य नहीं रहता है, पैसा दिया खर्चा हो जाता है। ये घर पे चीज़ रहती है तो एक आठवण है कि गणपति बप्पा ने हमको दिया है। पैसा तो जेब में रहता है, हर एक के कपाट में रहता है, लेकिन ये ऐसे रहे कि चीज़ गणपति बप्पा ने दी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यक्ति विशेष है जिनको पहला पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले आज आपको इनके द्वारा और धनेश सेठ के द्वारा जो पुरस्कार मिला है, इन दोनों का आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली कि ऐसी स्पर्धा, पहली बार तो मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया ऐसी कोई स्पर्धा में। और कोरोना काल के बाद अभी जो स्पर्धा है प्रशांत दादा ने रखी है विद सपोर्ट ऑफ धनेश सेठ, वो काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे ही प्रोत्साहित अगर करेंगे तो और अभी जितने गणपति आए, मे बी नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा गणपति आएंगे, ऐसी लग रहा है मुझे। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष और है जिनको दूसरा यहाँ पे अवार्ड मिला है, दूसरे नंबर पे इनकी छांटनी हुई है। आपका नाम? शशि वाघेला। आपकी गणपति कैसी थी? आपने उसमें क्या काम किया था? इन्होंने जैसा बोला है उस आधार पर। मेरा मूर्ति कुछ अलग ही था, एक गणपति वाइट कलर में था एकदम, जो वाइट कलर चॉइस किया था कलर, थोड़ा घरगुती का डेकोरेशन किया था थोड़ा। उसके आधार से साहब ने जो हम लोग को अवार्ड दिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, और आगे कुछ अच्छा करे उसके लिए भी मैं उनको अभी से अभिनंदन बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष और है, आपका नाम? रितेश भोसले। इनको तीसरा जो है छांटनी मिली है प्रतियोगिता में, तो इसके संदर्भ में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी 2 साल बाद सब खुला, सब लोगों ने जैसे मंडल के भी गणपति थे तो लोग बहुत एनर्जेटिक होकर आगे आए सब ये करने के लिए, क्योंकि पहले ऐसे था कि घर में हम लोग डेकोरेशन और ये कर रहे थे 2 साल में, बट ना चीज़ें मिल रही थी बाहर ये ना, तो इस टाइम लोगों ने जितना हो सके उतना अपने, क्योंकि हर कोई अपने पापा के लिए राह देखते रहता है। 2 साल उनको जो अपने मन में था वो भाव करने नहीं मिले, क्योंकि बाहर लोग तो ये बंद थे, मार्केट बंद थे। तो इस टाइम लोगों ने अपनी जान लगा के डेकोरेशंस किए। मैंने खुद अपना हाथों से बनाया था। सब लोगों को पता है कि कोई अपने जान से बना रहे थे, क्योंकि उनको अपने भगवान की तरह इच्छा थी कि ये अच्छे से हो, और उसमें अगर ये किसी को प्राइज़ मिले और कोई मोटिवेट करे तो उनको और भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे और हम अच्छे से करें। तो यहाँ धन्यवाद रहेगा मेरा प्रभाग प्रमुख से कि उन्होंने ये सब किया है। यहाँ पर प्रभाग 4 में यह जो कृत्य हुआ है, शायद आसपास के प्रभाग में ऐसे कृत्य हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे विशेषकर धनेश परशुराम पाटिल द्वारा और उनके सभी सहयोगियों द्वारा और प्रशांत ढूंढे जी द्वारा, उनकी पूरी टीम द्वारा यहाँ पर ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिली होगी। आपने इनके फेसबुक पे फॉलोवर्स होंगे तो इनके फेसबुक पे बहुत सारा फोटोस आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर गणपति को देख के उसके आधार पे किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि उन्होंने गणपति को किस तरीके से स्थापित किया, कैसी गणपति वहाँ पर लाई, क्या वो इको फ्रेंडली थी या फिर हमारे समुद्र को और समुद्र में रहने वाले जीवों को नुकसान देने वाली थी। क्योंकि जो बहुत सी गणपति हैं जब वो पानी में जाती हैं तो इस तरीके के जहरीले केमिकल्स छोड़ती हैं जिसके चलते जल जीवों का जो है अंत होता है, उन पर हानि होती है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो पुरस्कार, ये जो प्रतियोगिता स्पर्धा में जिन्होंने भाग लिया था, जिनको इन्होंने अवार्ड्स दिए थे, उस आधार पे उनको यहाँ पे जो है प्रतियोगिता में यहाँ पे उनको अवार्ड्स मिले, यहाँ पे उनको पुरस्कार मिला। तो आशा करता हूँ कि इसे देख करके, यही नहीं इसके अलावा अब नवरात्रि भी आ रही है, बहुत सारे त्यौहार और भी आएंगे, वहाँ भी इस तरह की संकल्पना रखी जाएगी जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे सनातन धर्म आगे बढ़े, हिंदुत्व आगे बढ़े, क्योंकि हिंदुत्व चिल्लाकर आगे नहीं बढ़ता, वो इस तरह के कृत्य करके आगे बढ़ता है। ये रही यहाँ पे पहल प्रशांत ढूंढे की और धनेश परशुराम पाटिल की। आशा करता हूँ कि आप सब इससे प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ राम।